दोस्तों, इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से बाहर रखने की एक कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। गो के इमरान खान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं और पाकिस्तान की एक आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो उनसे प्यार करती है, उन्हें अपना हीरो तस्लीम करती है। सियासत में वो कितने कामयाब हुए हैं, नाकाम हुए हैं, इस पर तो मुख्तलिफ आरा हैं, मगर बतौर एक क्रिकेटर के, बतौर एक कैप्टन के, बतौर एक पुरकशिश शख्सियत के, इमरान खान को जो प्यार पाकिस्तान में मिला है वो शायद किसी और क्रिकेटर को उनके मुल्क में ना मिला हो। अब इस वक्त पाकिस्तानी सियासत से दूर रखने की जो कोशिश है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तेज़ हो रही, और ये हमारी बदकिस्मती है कि जो सियासतदान हैं उनको सियासत से बाहर निकालने का जो रिवाज है वो अभी तक बरकरार रहा है। इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है और बहुत शर्मनाक किरदार है, जो मैं ये कहूँगा। आप लोगों को नवाज शरीफ की सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, आप लोगों को इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इन सियासतदानों को ताउम्र सियासत से बाहर रखने की जो साजिश है वो दरअसल मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश है। ये सियासतदान है, इनका काम है सियासत करना। अगर ये सियासत में गलत हैं तो अवाम इनका एहतसाब करेगी, लेकिन साजिश के ज़रिए से किसी सियासतदान को उसके काम से या उसके उसका जो जिम्मेदारियां हैं उससे दूर रखना ज़बरदस्ती, ये पाकिस्तान के का अलमिया है। ये होता रहा। आपने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, आपने देखा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ। उसके बाद भी हमारे जो सियासतदान थे, जो वज़ीर आज़म बने, अपना जो इस वक्त स्पीकर हैं परवेज़, नाम मेरे ज़हन में उनका नहीं आ रहा, और यूसुफ रज़ा गिलानी, ये तमाम सियासतदान जो हैं इनको अदालतों ने या इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं ना कहीं बेइज्जत करने की कोशिश की, बल्कि बेइज्जत किया और इनकी तज़लील की गई। नवाज शरीफ के साथ भी ये हुआ और अभी इमरान खान जो है वो इसका सामना करने जा रहे हैं, और मुझे ये शक है कि ये इसमें कामयाबी होगी। जैसे तोशाखाना है, उसके बाद फिर फॉरेन फंडिंग का केस है। अभी जो केस है वो टेरियान जेड वाइट, जो उनकी मुबैना बेटी हैं, उसके हवाले से केस जो है वो इस्लामाबाद कोर्ट में आया है। उसकी कल इस हवाले से एक ऐसी दस्तावेज़ सामने आई है जो 2004 में जमायमा खान, जो कि इमरान खान की अहलिया थी, साबिक अहलिया थी, उनकी तरफ से एक डिक्लेरेशन था, बयान हल्फी था 2004 में। 18 नवंबर को उन्होंने ये लिखा था अमेरिका की एक अदालत को कि वो टेरियान की जो सरपरस्ती है वो उनकी जो मासी थी, सीता वाइट की जो बहन थी, कैरोलिना वाइट, उसके हवाले की जाए, और इस पर ये केस जो है वो बने। गो के ये केस जो है, मुझे लगता है कि ये इमरान खान के लिए एक कमज़ोर केस है। इमरान खान को इस केस के नताइज जो है वो भुगतना पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये सूरत हाल इस तरह रही तो ये गलत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान का एक ज़ाती मैटर है। ये एक वज़ीर आज़म के तौर पे नहीं, बल्कि ये इमरान खान की उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से है। इसे इस तरह से अदालतों में नहीं आना चाहिए था। इसे अदालतों को भी उठाकर बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि सादिक और अमीन के हवाले से ये केस मुझे कमज़ोर लगता है। इमरान खान को इसका नुकसान हो सकता है, ये मेरी सोच है। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी है, इसे नहीं छेड़ना चाहिए था, इस केस को उठाकर बाहर फेंकना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो वो हैं, फ़ौजी अफसरान हैं, वो फरिश्ते नहीं हैं। हमारे जो अदालतों के जज हैं वो फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन
ये हमारे जो सियासतदान हैं दरअसल वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी इन्हीं फौजी अफसरों को और इन्हीं अदालत के जजों को इस्तेमाल करते हैं और आपस में लड़ते हैं। अगर ये कहीं ऐसे कवानीन बना लें कि उन जजों को और उन जर्नैलों को भी अदालत के कटहरों में खड़ा करें जिन्होंने आइन के ख़िलाफ़ किरदार अदा किया है, तो तब जाकर पाकिस्तान की सूरत हाल जो है तब्दील होगी।